नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमिकासिन ड्रग के बारे में। दोस्तों, ये जो एमिकासिन ड्रग होती है ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी आती है और टेबलेट की फॉर्म में भी आती है। तो दोस्तों, ये एमिकासिन जो ड्रग होती है ये एंटीबैक्टीरियल दवा होती है जो कि अपनी बॉडी में काफी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के, उनको ठीक करने के काम में ली जाने वाली एकमात्र ये दवा है। दोस्तों, एमिकासिन जो दवा है ये एमिनोग्लाइकोसाइड्स क्लास की दवा है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने या फिर बैक्टीरिया के ग्रोथ को किल करने या बैक्टीरिया को ही किल करने के काम में ली जाने वाली एकमात्र ये दवा है एमिनोग्लाइकोसाइड्स। दोस्तों, ये जो एमिकासिन जो दवा है ये काफी प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं अपनी बॉडी में, जैसे एंडोमेट्रियाइटिस, जैसे लेडीज होती है उनमें यूट्रस होता है तो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, तो अगर उसका इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करने के काम में भी ली जाने वाली है। या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के काम में ली जाती है। या फिर मेनिंजाइटिस, अपनी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी कवरिंग होती है मेनिंजेस, अगर उसकी इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेनिंजाइटिस, तो उसको भी ठीक करने के काम में ली जाने वाली है ये दवा। या फिर काफी बार क्या होता है कि जैसे पेरिटोनाइटिस, जिस किसी के भी अपेंडिक्स हो तो अगर वो टाइम पे ऑपरेशन नहीं करवाए तो अपेंडिक्स अगर पेट में ही फूट जाए तो वो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, मतलब पेट में पानी भर सकता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको ठीक करने के काम में भी ली जाने वाली है एकमात्र दवा है एमिकासिन। या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे अपने यूरेथ्रा हो गया या फिर ब्लेडर हो गया या फिर यूट्रस, ये जो यूरेटर्स होते हैं इनका इन्फेक्शन हो गया, तो इनको ठीक करने के काम में भी एमिकासिन दवा का यूज में लिया जाता है। दोस्तों, काफी बार इसके साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं पर्सन्स में, कभी कभी साइड इफेक्ट्स अराइज होने लग जाते हैं पेशेंट्स में जो ज्यादा डोज में एमिकासिन ले ले या फिर जिस किसी की जो टॉलरेबल होता है वो कंडीशंस कम हो, तो उसमें जो साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं वो मेनली देखे जाते हैं कि पेशेंट लो अमाउंट में अगर कैल्शियम ले रहा है तो उसके ब्लैक टेरी स्टूल हो सकता है। ब्लैक टेरी स्टूल मतलब कि अगर जब सुबह वो फ्रेश होने जाएगा तो उसके स्टूल का कलर ग्रे हो सकता है, जैसे, या फिर ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। या फिर पेशेंट के जो यूरिन होता है उसमें ब्लड आ सकता है जिसको हेमेचूरिया बोलते हैं। या फिर काफी बार पेशेंट कोमा में भी जा सकता है या फिर चेस्ट, सीने में दर्द हो सकता है, ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर अपन बात करें कि कौन कौन से पर्सन्स ऐसे हैं या फिर कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी है जिसमें ये दवा नहीं देनी चाहिए, तो उसमें होती है कि अगर किसी पर्सन के जो कैल्शियम लेवल है बॉडी का नॉर्मली 9.0 से 10.1 ग्राम पर डीएल होता है, तो अगर उससे कम हो, लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम हो उसकी बॉडी में, तो उनको कभी नहीं देनी चाहिए एमिकासिन ड्रग। या फिर जिसके माइस्थेमिया ग्रेविस जो कि ब्रेन की प्रॉब्लम होती है कि अगर वो कंडीशन अराइज हो तो उसको भी कभी नहीं देनी चाहिए ये एमिकासिन ड्रग। या फिर किसी के रिंगिंग इन द ईयर्स हो, जैसे कानों में घंटियों की आवाज सुनाई देती है, तो अगर वो कंडीशंस प्रेजेंट हो तो उनको भी कभी नहीं देनी चाहिए एमिकासिन ड्रग। दोस्तों, काफी बार क्या होता है कि कोई भी एमिकासिन ड्रग लेता है तो लेते ही उसकी बॉडी में जो रेडनेस है वो आने लग जाती है, या फिर पूरी बॉडी में इचिंग होने लग जाती है, खुजली चलने लग जाती है, या फिर आंखों से पानी आने लग जाता है, नाक से पानी बहने लग जाता है, बार बार छींकें आने लग जाती है। तो ये जो साइंस होते हैं, ये साइंस सिम्टम्स होते हैं, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के होते हैं कि आपको एमिकासिन ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है। तो अगर आपको ऐसे साइन सिम्टम्स में से एक्सपीरियंस हो तो आप उस ड्रग को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू उस दवा को बिल्कुल भी ना करें जब तक कि आपके जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे कंसल्ट आप नहीं कर देते। अगर आप उनसे कंसल्ट नहीं करते और दवा को कंटिन्यू रखते हो तो आपकी बॉडी में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस कॉज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एमिकासिन ड्रग है, जो एंटीबायोटिक है, इसको आप कभी भी खुद से कभी नहीं ले, हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही ले, डॉक्टर के कंसल्टेंट से ही हमेशा ये ड्रग ले। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।